बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड अवेयर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 4 की इंग्लिश बुक बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम का आगाज़ कर चुके हैं। पहली वीडियो में हम लेसन की ट्रांसलेशन करते हैं और दूसरी वीडियो में हम एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। ये यूनिट 1 की दूसरी वीडियो है, इसमें हम एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, यानी यूनिट 1 की दूसरी वीडियो। यूनिट 1 है हमारे पास ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। यूनिट 1 ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम की एक्सरसाइज के वेरी फर्स्ट पेज पे है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन पार्ट ए, ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। फर्स्ट में है लर्निंग द साउंड्स, वोवल साउंड्स। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोवल साउंड्स। ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास, इनको आप रीड करें और ये भी आप नोट करें कि ये वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, रीड मी की तरफ आ जाइए। देयर आर फाइव वोवल्स A, E, I, O, U in the English alphabet. These letters produce specific vowel sounds. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 जो है वोवल साउंड्स हैं, जो कि हैं A, E, I, O, U। ठीक है बच्चों, एंड्स, एलिमेंट्स, इन्फॉर्म्ड, ऑस्ट्रिच, अननोन। दीज आर द 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोवल साउंड्स। पार्ट 2 पे है हमारे पास रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट द वर्ड्स बिगनिंग विद द वोवल साउंड्स इन द गिवन ब्लैंक्स। आप ये जो वर्ड्स हैं, ये जो येलो बैंक में हमारे पास दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आप पढ़ें, इनकी रीडिंग करें और राइट द वर्ड्स बिगनिंग विद द वोवल साउंड्स इन द गिवन ब्लैंक्स। ये जो आपको खाली जगह दी हुई है, मैंने यहाँ पे इसको राइट कर दिया है, आप इसकी तरफ देख के राइट कर लें। ठीक है, ऑक्टोपस किससे स्टार्ट हो रहा है? अ साउंड। ठीक है, दैट इज वोवल साउंड। क्लाउड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। सिस्टर, एस, स साउंड, सिस्टर ये कॉन्सोनेंट साउंड है। एनवेलप अ वोवल साउंड है। एनवेलप को हम यहाँ पे लिख देंगे। एप्रीकॉट अ साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अंपायर, अंपायर यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। ट्रॉफी स्टार्ट्स विद ट, ट्रॉफी जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। सो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 वर्ड्स लिखने हैं जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 में लर्निंग टू स्पीक। रीड द गिवन ग्रीटिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ग्रीटिंग्स दी हुई हैं। ठीक है, इसको आपने रीड करना है और कुछ डायलॉग्स हैं, ग्रीटिंग्स डायलॉग्स हैं हमारे पास। आपने इनको देखना है कि उस स्पेसिफिक डायलॉग का आंसर क्या होगा। इसमें से जो रेलिवेंट आंसर है वो आपने ढूंढ के लगाना है। ठीक है, सादिया कह रही है, हुई सादिया, दिस इज सादिया। अस्सलाम वालेकुम, ये अस्सलाम वालेकुम कह रही है। अस्सलाम वालेकुम के जवाब क्या होता है नॉर्मली? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम कहाँ पे है? ये देखें, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से देख के आप इसके स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे। अयान, दिस इज़ अयान एंड ही इज सेइंग वा अलैकुम अस्सलाम। ठीक है, सादिया, हाउ आर यू, आप कैसे हो? नाउ अयान, हाउ आर यू का आंसर क्या होता है? ठीक है, हाउ आर यू का आंसर क्या बनता है नॉर्मली? आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास सादिया अगेन। आर यू गोइंग टू द प्ले ग्राउंड? शी इज सेइंग, कौन कह रहा है? ये सादिया कह रही है। क्या आप प्ले ग्राउंड जा रहे हैं? अयान, यहाँ पे आंसर्स, यहाँ पे वर्ड बैंक में से आप ढूंढें क्या आ सकता है। ठीक है, यस आई एम एंड यू, क्या आंसर है इसका? यस आई एम एंड यू, जी मैं जा रहा हूँ और आप? सादिया, यस मी टू, कैन वी प्ले टुगेदर? जी मैं भी जा रही हूँ, क्या हम इकट्ठे खेल सकते हैं? इसका आंसर क्या हो सकता है?
वेरी ऑन, सिर्फ आपके पास हमारा एक ही आंसर बचता है फिर। येस वी कैन, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे येस वी कैन। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा मेक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पेयर बनाएं। आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस और अनविलिंगनेस, उनसे कहें कि वो अपनी मर्ज़ी और नाखुशी शौक का इजहार करें। टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, कि डिबेट कॉम्पिटिशन में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। दिस इज़ अ क्लास ड्रिल, ये आपकी टीचर के लिए, आपकी टीचर ने आपके जो हैं ग्रुप्स बनाने हैं और आपको गाइड करना है कि 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाएंगे। अगर आप टीचर क्लास में है तो क्लास में करें, अगर आप घर में हैं फ्रेंड्स के साथ हैं कहीं भी हैं 2 ग्रुप्स बनाएं और ठीक है, उसमें पेयर्स बनाएं, उसमें आप डिस्कस करें कि आप डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। विलिंगनेस का मतलब होता है मर्ज़ी एंड अनविलिंगनेस का मतलब होता है जो इसकी मर्ज़ी के जो ख़िलाफ़ होता है, मतलब जैसे नाखुशी, ठीक है। बी पार्ट में है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटा जी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्टली वही चीज़ होती है जो हमने कॉम्प्रिहेंशन जो हमने टेक्स्ट की रीडिंग की है उसी में से आपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई वाज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब क्यों दिया गया। इसका आंसर आपके टेक्स्ट में है, ठीक है, आप पीछे जाएं। इसकी रीज़न ये है कि ही वॉज द फर्स्ट अमंग मैन टू एम्ब्रेस इस्लाम। ही वॉज, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट अमंग मैन टू एम्ब्रेस इस्लाम, कि इस्लाम में वो मुसलमानों में वो सबसे पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ही की जगह पे क्योंकि क्वेश्चन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक मेंशन है तो आपने आंसर में भी आंसर का स्टार्ट भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक से करना है, ठीक है। आप बोलोगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक वॉज द फर्स्ट अमंग मैन टू एम्ब्रेस इस्लाम, ठीक है, बिकॉज भी स्टार्ट कर सकें, बिकॉज हज़रत अबू बकर सिद्दीक वॉज द फर्स्ट अमंग मैन टू एम्ब्रेस इस्लाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉल्ड द होल्डर ऑफ 2 लाइट्स, कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 2 रोशनियों का अलंबरदार क्यों कहा गया। इसका आंसर्स भी आपने ढूंढना। हज़रत उस्मान के बारे में बात हो रही है तो हज़रत उस्मान वाले पोर्शन में हम आएंगे, ठीक है। हज़रत उस्मान यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मेरी नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमारी नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। ही वॉज नोन फॉर मैरिंग 2 ऑफ हज़रत मोहम्मद्स डॉटर्स बोथ एट डिफरेंट टाइम्स। For this he became known as Zunnurain, meaning the holder of 2 lights, ठीक है। यहाँ से लेकर ही से लेकर लाइट्स तक इसका आंसर बनता है, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपीज़ पे नोटबुक पे राइट करोगे। नेक्स्ट है हमारा एट व्हाट एज डिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात हुई है, उसके उनके बारे में क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी हमने हज़रत अली वाले पोर्शन में से करना है, ठीक है। हज़रत अली। नेक्स्ट है ही वॉज एट दैट टाइम ओनली 10 years old। ही वॉज एट दैट टाइम ओनली 10 years old। ही से लेकर यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर बनता है, ठीक है जी बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास read the following paragraph and notice the digraphs, trigraphs and silent letters। उन्होंने हमें कहा है कि ये हमने पैराग्राफ को रीड करना है, इसमें से जो डायग्राफ्स हैं और जो ट्राईग्राफ्स हैं उसको आपने नोटिस करना है, ठीक है। डायग्राफ्स क्या होते हैं बच्चों। इस पैराग्राफ की रीडिंग से पहले मैं आपको डायग्राफ्स के बारे में बता देती हूँ। डायग्राफ क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 2 letters मेकिंग 1 साउंड, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 2 letters मेकिंग 1 साउंड, जैसे कि यहाँ पे है PH कैलिफ, PH जो है यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कैलिफ। ये PH क्या साउंड बनाता है, फ साउंड देता है, ठीक है। ये 2 letters का ग्रुप है तो ये फ 1 सिंगल साउंड देता है, इसलिए इसको डायग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जो साइलेंट लेटर है यहाँ पे के, उसको जो है हाईलाइट किया है। के इसका है नोन में के साइलेंट है इसलिए इसको उन्होंने हाईलाइट किया है।
नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में ये जो है ये वन साउंड दे रहा है, ट्राईग्राफ है, ठीक है, ट्राईग्राफ वन साउंड दे रहा है, इसलिए इसको उन्होंने हाईलाइट किया। इसको हम रीडिंग भी कर लेते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ। ही वाज नोन फॉर हिज डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ही ग्रांटेड स्कॉलरशिप्स टू द पुअर। He is a role model for the Muslims. The Muslim leaders should follow the footsteps of Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ta'ala anhu if they want to rule with justice. ठीक है। नेक्स्ट हमें उन्होंने पार्ट 3 में है हमारे पास, मेक एट लीस्ट 2 words with the given digraphs and trigraphs. उन्होंने यहाँ पे हमें डायग्राफ्स और ट्राईग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके साथ आपने 2 वर्ड्स बनाने, ठीक है। ट्राईग्राफ्स क्या होता है? ट्राईग्राफ्स के बारे में यहाँ रीड मी में पढ़ लेते हैं। अ ट्राईग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। ट्राईग्राफ्स क्या होता है? 3 लेटर्स का ग्रुप होता है जो 1 सिंगल साउंड देता है। फॉर एग्जांपल पेयर, AIR, एयर साउंड दे रहा है, ठीक है। फाइट, फाइट में IGH एक साउंड दे रहा है, फाइट, ठीक है। नेक्स्ट है वॉच, वॉच में TCH एक साउंड दे रहा है, ठीक है, वॉच। तो इसलिए 3 लेटर्स हैं, एक साउंड दे रहे हैं, इसलिए ये ट्राईग्राफ्स हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे हमने CH जो है ये डायग्राफ है, WH डायग्राफ है, IGH ट्राईग्राफ है, TCH ट्राईग्राफ है। इसके साथ हमने वर्ड्स बनाए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चांस, ठीक है, CH के साथ चांस। चेयर, नेक्स्ट है वेयर, वाई। नेक्स्ट ट्राईग्राफ है फाइट, ब्राइट, मैच, वॉच, ठीक है। दीज आर द डायग्राफ्स एंड ट्राईग्राफ्स। इनको बेटा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, आप समझ लेना। अगर समझने से आपको नहीं समझ आती तो आप इसको समझें। पहले समझना, अंडरस्टैंडिंग पहले ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की ड्रिल के लिए, किसी चीज़ को भी क्रैम करने के लिए अंडरस्टैंडिंग पहले बहुत ज़रूरी है। पहले आप अंडरस्टैंडिंग लें इसकी और फिर आप उसकी क्रैमिंग करें, क्योंकि आपकी जो स्टेज है दैट इज़ वेरी इनिशियल स्टेज। क्रैमिंग इज़ नेसेसरी बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्रैमिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 5 है हमारे पास, राइट 5 वर्ड्स विद द डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। हमने 5 वर्ड्स लिखने हैं साइलेंट लेटर्स के साथ। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि वर्ड्स में लिखे होते हैं बट वो खामोश होते हैं, मगर वो आवाज़ नहीं देते उस स्पेसिफिक लेटर की, ठीक है। आंसर है हमारे पास, आंसर में W साइलेंट है। जो साइलेंट लेटर्स है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको इसी तरह लिख लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। आंसर में W साइलेंट है। नो, बहुत सारे बच्चे इसको नाव पढ़ते हैं, आपने नाव नहीं पढ़ना। नाव जो होता है वो NOW वाला नाव होता है, उसका मतलब होता है अब। ये वाला नो होता है, इसका मतलब है जानना, ठीक है। नो, नो में K साइलेंट है। नेक्स्ट है ओनेस्ट, H साइलेंट है, होनेस्ट नहीं है ये, इसको आपने ओनेस्ट पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है डेट, डेट में B साइलेंट है। शुड, शुड में L साइलेंट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके टेक्स्ट में से ली हुई हैं। पहले तो बच्चों आप कोशिश किया करें फिल इन द ब्लैंक्स को खुद से सॉल्व करने की। अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, देन आप अपनी टीचर से या किसी से भी आप गाइडेंस लें। सबसे पहले आपकी अपनी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही जो है रेडीमेड चीज़ें लेते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वॉज डैश, डैश की जगह पे हमने क्या पुट किया? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। नेक्स्ट है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वॉज अ डैश ऑफ रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या है? फ्रेंड, वॉज अ फ्रेंड, फ्रेंड है, ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वॉज वेरी रिच ट्रेडर, रिच आएगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक में आएगा रिच। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वॉज द फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आएगा यहाँ पे, टू एक्सेप्ट इस्लाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वॉज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, ओके, यहाँ पे सेकंड आएगा। जी बच्चों, पार्ट 2 हमारे पास 2 नंबर पे है एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग जो है, एनालिटिकल रीडिंग में है आपने
टेक्स्ट की जो रीडिंग करनी है वो एनालिटिकली करनी है, ठीक है, उसको क्रिटिकली एनालिटिकली उसको बार बार रीड करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम उसको देख लेते हैं। रीड अबाउट द 4 कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के चारों खुलफा के बारे में पढ़ें। नोट डाउन सम ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेड्स, उनकी शख्सियत की खूबियाँ लिखें इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। ये आपका जो काम है ये आप अपनी नोटबुक पे लिखें। आप लेसन को बार बार रीडिंग करें, आप उसको जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि चारों खुलफा की जो पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या हैं, उन सारे चारों खुलफा की पर्सनालिटी ट्रेड्स बुक के ऊपर हाईलाइट करें, फिर उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें और अपनी टीचर को क्लास में चेक करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट में है हमारे पास लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, ये वर्ड्स हैं, इनको इनके मीनिंग्स के साथ पढ़ें और आप इसको याद भी करें, ठीक है। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ लव, मतलब लगाव, किसी के साथ आपको मोहब्बत वाला लगाव, ठीक है, फीलिंग ऑफ लव। डिस्टिंग्विश, टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, मतलब फ़र्क करना, मतलब जो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क करना, रिकॉग्नाइज द डिफरेंस। जेनरस, ओपन हैंडेड, जेनरस का मतलब है ओपन हैंडेड, यानी सखी, खुले दिल वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे टेक्स्ट में कि खुले दिल वाला सखी का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, इंसानों के लिए कंजूसी नहीं करता, खुले दिल से खर्चा करता है, उसको हम जेनरस कहेंगे। ट्रीटीज़, ट्रीटीज़ का मतलब अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। ट्रीटीज़ जो होता है एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, एक मुआहदा होता है जो 2 ममालिक के दरमियान या 2 मज़ाहब के सरबराहों के दरमियान में लिखा जाता है। मार्टर, मार्टर मतलब द पर्सन हु डाइज फॉर रिलीजन और पेट्रियाटिज़म, वो शख्स जो इस्लाम के लिए या हुब्बुल वतनी की खातिर मर जाए, उस मरने को हम मरना नहीं कहेंगे, उसको हम शहीद कहेंगे, ठीक है, शहीद। जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। पिक 3 नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर। ये वाली पिक्चर जो दी गई है इसमें से आपने 3 वर्ड्स जो हैं वो आपने जो कलेक्ट करने और उसको के रेलिवेंट बॉक्सेस में आपने लिखने। राइट दैम इन द करेक्ट बॉक्सेस, ठीक है, उसके रेलिवेंट बॉक्स में, उसके करेक्ट बॉक्स में आपने उनको लिखना है। जी, दिस इज़ अ पिक्चर। इस पिक्चर को देख के सबसे पहले है नेमिंग वर्ड्स हमारे पास आता है। इस पिक्चर को सबसे पहले आपने गौर से देखना है। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़, शख्स या जगह का जो नाम होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का, किसी भी चीज़ का जो नाम, मतलब दुनिया में आप ये सिंपली आप ये कह सकते हो, दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ का जो नाम होता है उसको आप नेमिंग वर्ड्स बोलते हो, उसको आप नाउन कहते हो, ठीक है। दुनिया में मौजूद हर चीज़ जिस उसका जो नाम होता है वो नाउन होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। आप इसमें से पिक्चर्स में से देखो क्या क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। बर्ड्स हैं, सन है, बॉयज़ है, चाइल्ड है, बटरफ्लाई है, फ्लावर्स हैं, बेंच है, एप्पल्स हैं, ट्रीज़ हैं, मैन है, वुमेन है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट यू हैव टू राइट हियर ओनली द 3 वर्ड्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ट्रीज़ लिखा है, फ्लावर्स लिखा है, सन, बर्ड्स, एप्पल्स, मैन, ठीक है, मैंने इन वर्ड्स को यहाँ पे लिखा है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन वर्ड्स। एक्शन क्या होता है बच्चों? एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी सेंटेंस में हमें काम करता हुआ नज़र आता है। वो वर्ड जो हमें किसी सेंटेंस में काम करता हुआ नज़र आता है उसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं। एक्शन वर्ड को वर्ब भी कहते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड वर्ब्स। इसमें आपने पिक्चर को देखना है, आपने ये फाइंड आउट करना है कि पिक्चर में काम क्या क्या हो रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं। अब ये देख लो, आप फॉर एग्जांपल आप ये देख लो कि ये बर्ड्स देख लो, ये 2 बर्ड्स क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, करना है, क्या करें। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स फ्लाई भी कह सकते हो, द बर्ड्स आर फ्लाइंग भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं, तो फ्लाई को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और ये 2 बॉयज़ हैं, ये क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग एक्सरसाइज, या इसको एक्सरसाइज, दे आर डूइंग एक्सरसाइज और दे आर एक्सरसाइजिंग, ठीक है। इसके लिए, इस काम के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एक्सरसाइज यूज़ करेंगे। और ये जो हैं ये वो क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम वॉक करेंगे, वॉक लिखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट ये दो जो हमारे पास है, मैन है, वुमेन है, ये बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? दे आर सिटिंग ऑन द बेंच। क्या कर रहे हैं? दे आर सिटिंग ऑन द बेंच। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? दे आर सिटिंग, ठीक है। सिट यूज़ करेंगे आप, सिट यहाँ पे लगा दिया आपने। दिस इज़ वेरी सिंपल, पिक्चर डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं। क्वालिटीज़ का मतलब किसी की अच्छाई या बुराई, कि वो नाउन जो है वो नाउन या प्रोनाउन किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल ये बर्ड्स हैं, ठीक है। हमारे पास ये दो बर्ड्स हैं। इस बर्ड्स को हम कह सकते हैं कि दे आर वाइट बर्ड्स, ठीक है। दे आर वाइट बर्ड्स। बर्ड्स जो नाउन है, इसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है? वाइट, ठीक है। इसको हम लिखेंगे वाइट, कलर उसका लिख देंगे। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, ये पिक्चर जो है आपको, अगर आप पिक्चर आपको प्यारी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, तो आप ये भी कह सकते हो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, या ये भी कह सकते हो आप दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन ऑफ द मॉर्निंग, ये कह सकते हो। ब्यूटीफुल इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है इस पिक्चर को, इस सीन को, इस पूरे चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो सो राइट ब्यूटीफुल है, यहाँ पे ब्यूटीफुल लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ट्री आ जाता है। ट्री है, ट्री को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? ट्री को किन वर्ड्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? ट्री को हम ये भी कह सकते हैं वेरी ओल्ड ट्री, ओल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा टॉल ट्री है तो इसके लिए हम टॉल लिख देंगे। टॉल जो है, टॉल इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो हम यहाँ पे टॉल लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बटरफ्लाइज, ओके। लुक एट द बटरफ्लाइज एंड दीज आर द फ्लावर्स। आप बटरफ्लाइज को भी लिख सकते हो, फ्लावर्स को भी देख सकते हो कि आर बटरफ्लाई, बट दीज आर कलरफुल फ्लावर्स, दीज आर कलरफुल फ्लावर्स, द बटर, दिस इज कलरफुल बटरफ्लाइज भी कह सकते हो, ठीक है। तो बटरफ्लाई और फ्लावर्स को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है? दैट इज कलरफुल। तो आप उसके लिए क्या लगाओगे? कलरफुल। कलरफुल इज एन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है। ओके जी बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास रीड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे कि आपको पता है, डिक्शनरी में आप अगर आप किसी भी वर्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो सारे वर्ड्स आपको अल्फ़ाबेटिकली नज़र आएंगे। अल्फ़ाबेटिकली का मतलब ये होता है कि हर वर्ड जो है एक प्रॉपर जो है सीक्वेंस में दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिक्शनरी को आपने कैसे देखना है, आप अगर डिक्शनरी में आपके पास मीनिंग आते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजिंग है, एम्बेसडर है, एम्बिग्विटी है, देयर आर 3 वर्ड्स इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में सबसे पहले क्या क्या चीज़ आती है? अमेजिंग, पहले तो वर्ड है, जो हमारे पास वर्ड दिया हुआ होगा वो हमारे पास होगा, उसके बिल्कुल साथ जो है, बिल्कुल जो है उसका सिलेबल्स डिवीजन दी होगी जी, ठीक है, कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं, वो सिलेबिक डिवीजन दी होगी, और उसके साथ उन्होंने उसकी प्रोनाउंसिएशन दी है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के बिल्कुल साथ वो बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या पार्ट है उसका, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। अमेजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे 4th स्टेप में हमारे पास आ जाएगा मीनिंग, ठीक है। मीनिंग है इसका कॉजिंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर या एस्टोनिशिंग, ये इसका मीनिंग है अमेजिंग का। तो इस तरह उन्होंने वर्ड्स को बता दिया हुआ है कि डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं। डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स अरेंज होते हैं, और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होने के बाद जो है वर्ड्स को किन स्टेप्स के साथ डिस्कस किया गया होता है, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास लर्निंग टू स्पेल। लर्निंग टू स्पेल इज अ वेरी गुड एक्टिविटी टू लर्न एनी स्पेलिंग, ठीक है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। हमारे पास ये जो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपके टेक्स्ट में से ही लिए गए हैं, उनमें से कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, आपने टेक्स्ट को रीड करना है और उसमें जो मिसिंग लेटर्स है वो यहाँ पे पुट कर देने हैं। मैंने यहाँ पे वैसे पुट कर दिए हैं, आप इसको देख लीजिए और इसको राइट कर लीजिए, ठीक है। ग्रामर में हमारे पास आ जाता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। रीड द टेक्स्ट बिलो, ये जो टेक्स्ट आप हमारे पास दिया गया इसकी रीडिंग करें। लुक एट द हाईलाइटेड नाउन्स, और जो हाईलाइट किए गए हैं नाउन्स उसको आप देखें। द वर्ड्स इन रेड आर काउंटेबल, जो रेड में वर्ड्स दिए गए हैं वो काउंटेबल नाउन्स होंगे। एंड द वंस इन ब्लू आर अनकाउंटेबल नाउन्स, और जो ब्लू में हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स दिए होंगे, ठीक है जी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? सबसे पहले आप रीड मी को देख लें, यहाँ पे आपको आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स जो है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं, और काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल बना भी सकते हैं। एग्जाम्पल गिवन, बॉल बॉल्स, गर्ल गर्ल्स,
डॉल, डॉल्स, एटसेट्रा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। जो अनकाउंटेबल्स नाउन है, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, सो उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती। एग्जाम्पल गिवन, वाटर। वाटर को हम अगर प्लूरल फॉर्म में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? पानी तो पानी ही होता है, वाटर तो वाटर ही होता है, उसको हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। जिसकी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। वेदर, वेदर की हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, इसलिए ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। फर्नीचर एटसेट्रा, फर्नीचर को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अनकाउंटेबल नाउन में इसको लिखा है। लेकिन फर्नीचर को अगर हमने लिखना है तो हम लिखेंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, अगर फर्नीचर को हमें काउंटेबल बनाना है तो हम लिखेंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, और इसके साथ मैंने 2 और काउंटेबल नाउन्स लिख दिए। आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे शुगर है, क्या शुगर को हम गिन सकते हैं? नो, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर के जो ग्रेन्स हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते। जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते, दैट काउंट करना इम्पॉसिबल हो, उसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह राइस है, राइस को भी हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी चीज़ जिसको हम ईजिली काउंट कर सकें, ठीक है, जिसको हम इजीली काउंट कर सकें वो हम काउंटेबल होगी, और जिसको हम इजीली काउंट ना कर सकें वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, सारा एंड हर फ्रेंड वेंट टू द पार्क, द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट। यहाँ पे वेदर जो है अनकाउंटेबल है। देयर दे सॉ मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक फ्लावर्स, स्विंग्स एंड कलरफुल बटरफ्लाइज। फ्लावर्स, स्विंग्स एंड बटरफ्लाइज आर काउंटेबल। दे एन्जॉयड द फ्रेश एयर, एयर जो है अनकाउंटेबल है, क्योंकि एयर को हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते और गिन भी नहीं सकते, इसके पार्ट्स नहीं कर सकते, इसको गिन नहीं सकते। ठीक है, एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, और हमने बहुत मज़ा किया। ठीक है, ये हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट आ गया। इसी का पार्ट 2 आ गया, राइट 5 काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन योर नोटबुक्स। ये आपका खुद का असाइनमेंट है बच्चों, कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में 5 काउंटेबल नाउन्स और 5 अनकाउंटेबल नाउन्स जो है आपने मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद आ, एन और द। इनको यूज़ करते हुए आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में रीड मी से हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स आ एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। ठीक है, आर्टिकल्स जो है सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होता है। आ इज़ यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। पॉइंट टू बी नोटेड कि आ आपने वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो। ये नहीं देखना कि कॉन्सोनेंट लेटर हो। बाज़ दफ़ा कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स जो हैं वो बाज़ ऐसे भी होता है कई दफ़ा कि जो वोवल लेटर्स होते हैं वो भी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल गिवन, अ बॉल, अ बॉल तो ठीक है, ठीक है, आ इसके साथ लगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। अ मैन, एम जो है, मैट जो है एम से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। इससे आपको इजीली आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ हमने आ लगाना है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से नहीं बल्कि वोवल से स्टार्ट होते हैं, तो उसको आप कैसे रिकग्नाइज करोगे? जैसे यूनिफॉर्म, यू, यूनिफॉर्म, यू जो है यहाँ पे यू जो है यहाँ पे ये वोवल है, वोवल लेटर है, बट ये साउंड जो है वोवल नहीं दे रहा क्योंकि ये य साउंड दे रहा है। तो ये य साउंड जो है वो वोवल साउंड नहीं होती, तो इसलिए हम इसके साथ भी आ लगाएंगे। अ यूनिफॉर्म, यूरोप, यूरोप ई जो है ई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। आपने जस्ट फोकस करना है कि साउंड पे। अगर साउंड आपको कॉन्सोनेंट दे रहा है तो आपने आ लगाना है। नेक्स्ट आ जाए, एन इज यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोवल साउंड्स। एग्जाम्पल गिवन, एन ऑरेंज, एन आई, ठीक है, एन ऑरेंज और एन आई, इसके साथ आपने एन लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये वोवल साउंड दे रहे हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एन आवर, आवर जो है जो साउंड ए है स्टार्ट, ये एच से हो रहा, लेकिन ये साउंड जो है आपको वोवल दे रहा है, ठीक है। एन ओनेस्ट, इसके साथ आप एन लगा सकते हो, ठीक है। मीन्स टू से आपने नोटिस क्या करना है, आपने साउंड को देखना है, ठीक है। अगर तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो आपने आ लगाना है, अगर तो वोवल साउंड दे रहा है तो आपने एन लगाना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नेक्स्ट में है आर्टिकल। A and an are called
indefinite articles. The is used when we know there is only one of the particular thing or person. ठीक है, द हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई मखसूस किस्म का शख्स या चीज़ कोई एक है. द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, और इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. एग्जाम्पल्स देखेंगे फिर आपका ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा. डैश मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, क्योंकि किसी स्पेसिफिक मैन के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर मैन के बारे में बात हो रही है, इसलिए आप यहाँ पे आ नहीं लगाओगे, यहाँ पे आप द लगाओगे. द मैन. देयर इज़ a bag on the table. She has an old watch. He is drinking a glass of milk. ठीक है, glass consonant sound. Kalsoom is a pilot. There is an airport in my city. Do you know where I left the car keys? यहाँ पे कीज़ जो है एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ को है, पर्टिकुलर चीज़ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमने द लगाया. ठीक है. नेक्स्ट आ जाए बच्चों एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव्स. रीड द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, एडजेक्टिव्स के यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 टाइप्स उन्होंने दी हुई हैं. देयर आर यहाँ पे 6 टाइप्स उन्होंने डिस्कस की हुई हैं. एडजेक्टिव ऑफ कलर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, साइज, शेप, ऑरिजिन. जो ऐसे एडजेक्टिव जो कलर को डिस्क्राइब करेंगे उसको हम कलर में लिखेंगे, और ऐसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे उसको हम क्वालिटी में लिखेंगे, जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेंगे उसको हम क्वांटिटी में लिखेंगे, और ऐसे एडजेक्टिव जो साइज़ को डिस्क्राइब करेंगे उसको हम साइज़ में लिखेंगे, और जो शेप को डिस्क्राइब करेंगे उसको हम शेप में लिखेंगे, और जो ओरिजिन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ कहाँ से बिलोंग करती है. ठीक है, ओरिजिन जो है, जो ओरिजिन को डिस्क्राइब करेंगे वो हम ओरिजिन में लिखेंगे. Think of more adjective and fill in the given boxes. यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज है. एडजेक्टिव है, टॉपिक, यही टॉपिक हमारे पास चल रहा है. कलर में हम लिखेंगे रेड, वाइट. ठीक है, क्वालिटी में क्या लिखेंगे, बैड, ब्रेव. साइज में लिखेंगे स्मॉल, वाइट. मतलब कोई भी ये जो यहाँ पे पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, इनसे डिफरेंट क्वालिटीज़ आपने, इनसे डिफरेंट जो है आपने यहाँ पे यूज़ करना है. ठीक है, क्वांटिटी में क्या आ जाता है, मैनी, फ्यू. ऑरिजिन में आ जाएगा बलूची, सिंधी. शेप में आ जाएगा राउंड, ओवल. जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटलाइजेशन. रीराइट द गिवन सेंटेंसेस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन द गिवन स्पेस. रिमेंबर टू कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ ईच सेंटेंस एंड इनिशियल लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन. इनिशियल लेटर का मतलब होता है कि स्टार्टिंग लेटर, हर सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर, और वर्ड प्रॉपर नाउन के स्टार्टिंग लेटर को आपने कैपिटल करना है. ठीक है जी. जैसे हैं पेशावर, लाहौर, कोयटा एंड कराची आर द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को तो आपने कैपिटल करना ही करना है. ठीक है, उसके अलावा आपने प्रॉपर नाउन के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है. पेशावर, लाहौर, कोयटा मैंने अंडरलाइन किए, जिसको आपने कैपिटल करना है, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है. आप अंडरलाइन लेटर्स को यहाँ पे रीराइट करें, उसको कैपिटल बना के. ठीक है. द टीचर आस्क्ड दानिश टू रीड द लेसन. इसको भी आपने जो अंडरलाइन करना है, यहाँ पे द टी को अंडरलाइन करना है, डी को करना है, अंडरलाइन किया है, इसको कैपिटल करना है. मानो इज़ अ नॉटी कैट. मानो के एम को अंडरलाइन करना, कैपिटल करना है आपने. ठीक है. वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे. यहाँ पे आपने फ्राइडे के एफ को भी करना है और वी को करना है. ठीक है, क्योंकि डेज ऑफ वीक जो है वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं. आसिफ लिव्स इन गिलगित. आसिफ को भी करना है और गिलगित, आसिफ में ए को करना है, गिलगित में जी को करना है. ठीक है. डी में है हमारे पास राइटिंग. लर्न टू राइट. रीड द गिवन मल्टी सिलेबल वर्ड्स. मल्टी सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं, पहले इस रीड मी को पढ़ लेते हैं. अ वर्ड विच कैरीज मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड अ मल्टी सिलेबल वर्ड. एग्जाम्पल गिवन. पॉकेट, पॉकेट में पॉकेट. पास्ता, बनाना, आफ्टरनून. ठीक है, ये मल्टी सिलेबल्स हैं. सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि सिलेबल्स होते क्या हैं. ठीक है. अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ ओनली वन वोवल साउंड.
ठीक है। सिलेबल को क्या है, बेसिकली सिलेबल क्या होता है, सिलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ ओनली वन वॉवल साउंड। जैसे यहाँ पे हर सिलेबल में एक वॉवल साउंड लाजमी होता है, अदरवाइज़ उसकी सिलेबिक डिवीज़न हम नहीं करते। जैसे ये हमारे पास कंपेनियंस हैं, इसमें आप देख लें हर सिलेबल में वॉवल साउंड आता है। ग्रैंडफादर में आता है, बलून में आता है, बलून में आता है, रेनबो, ठीक है, क्लासरूम, एलिफेंट, टीचर, सिस्टर, लीडरशिप, ओपोनेंट्स, ठीक है। ये मल्टी सिलेबिक वर्ड्स हैं और हर वर्ड को आपने इस तरह से आपने उसको मल्टी सिलेबल बनाना है कि हर सिलेबल में वोवल साउंड जो है उसको लाजमी आए। नेक्स्ट है हमारे पास राइट 8 मल्टी सिलेबल वर्ड्स इन योर नोटबुक। 8 मल्टी सिलेबल्स जो है वर्ड्स अपने नोटबुक्स में लिखें। पुट अ डॉट बिटवीन सिलेबल्स। सिलेबल्स के लिए, सिलेबल्स की पार्टीशन के लिए या तो आप इस तरह डॉट्स लगा देंगे या तो आप हल्की सी इस तरह से लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपने अपने नोटबुक पे लिखना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जितने भी मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैं हमने लेसन में पढ़े हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईच सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ अ अंडरलाइंड वर्ड्स। सेंटेंस में हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं एंड फ्रेजेस, अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स और फ्रेजेस हैं हमारे पास। रिप्लेस ईच अंडरलाइंड वर्ड्स विद अनदर वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द सेम आइडिया एंड रीराइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड बैंक में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स को या फ्रेजेस को अंडरलाइन किया हुआ है और जो फ्रेजेस या वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ एग्जैक्ट वही मीनिंग देता है जो यहाँ पे हमारे पास वर्ड बैंक में है। जी बच्चों, यहाँ पे वर्ड फ्रेजेस यूज़ हुआ है। फ्रेज क्या होता है हमारे पास, फ्रेज क्या होता है हमारा, फ्रेज जो है आपको ये देखना चाहिए कि ये जो अंडरलाइंड है ना ये फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंटेंस में होता है, बट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट कन्वे द कंप्लीट सेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बात करती हूँ कि ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, अगर सिर्फ ऑन द टेबल मैं कहूँ, अगर ये कहूँ वेरी हाई इन प्राइसेस, वेरी हाई इन प्राइसेस, ये फ्रेज है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है लेकिन हमें थोड़ी सी सेंस दे रहा है। फ्रेज जो है हमें थोड़ी सी सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है। वेरी हाई इन प्राइसेस इसका मतलब है कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ये जब सेंटेंस में लगेगा तो उसको वो कंप्लीट सेंस देगा। जैसे सिमिलर टू इज़ ऑल्सो फ्रेज। सिमिलर टू जो है बिल्कुल उस तरह, इसका मतलब है लाइक, लेकिन ये सिमिलर टू किसके साथ यूज़ हुआ है, किसके लिए यूज़ हुआ है, जब ये सेंटेंस में होगा तो ये कंप्लीट सेंस देगा। सिमिलर टू जो सिर्फ अलहदा से ये फ्रेज़ है ये कोई सेंस नहीं देगा, ठीक है। तो फ्रेज़ क्या होती है, फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ सेंस बट डज नॉट कंप्लीट सेंस। हिज अंकल हैज़ अ हाउस। सिमिलर टू का जो है क्या, उसके लिए हम लगाएंगे लाइक, यहाँ से हम लाइक लगाएंगे। आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर क्या होता है, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, ब्रदर एंड सिस्टर एक फ्रेज है, इसके लिए सिंगल वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यहाँ से हमने लिया, ठीक है। ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी हाई इन प्राइसेस। वेरी हाई इन प्राइसेस जो का मतलब होता है कीमती, बहुत ज़्यादा कीमत, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, कॉस्टली। इसके लिए वेरी हाई इन प्राइसेस फ्रेज है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉस्टली, ठीक है। नेक्स्ट है ही हु मेड द वर्ल्ड इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। ही हु मेड द वर्ल्ड ये फ्रेज है, इसके लिए हम क्या यूज़ कर, एक वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ अल्लाह, ठीक है। जी बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम इन योर नोटबुक। लुक एट द गिवन माइंड मैप, इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। माइंड मैप आपको दिया गया है, इस माइंड मैप को यूज़ करते हुए आपने एक पैराग्राफ क्रिएट करना है, ठीक है। बच्चों, अब जब कोई भी आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में जब ऐसे लिखते हैं या आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ लिखने से पहले सबसे पहले आप उसके टॉपिक लिखें, दरमियान में टॉपिक लिखें और साइड्स पे इस तरह आप जैसे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं उससे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ वर्ड्स में होने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, फिर वन बाय वन उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पिक करते जाएं और उसके सेंटेंसेस बनाते जाएं।
ठीक है, ये आपका अपना काम है। सबसे पहले जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस बतानी है आपने, पर्सनैलिटी ट्रेट्स बतानी है कि आपकी शख्सियत की क्या खसूसियात हैं। नेक्स्ट आपने करियर बताना है कि उनका करियर क्या था, पेशा क्या था। फैमिली के बारे में बताना है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते थे। अचीवमेंट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियाँ क्या थीं, आपने क्या क्या किया। डेट ऑफ डेथ, आपकी वफ़ात की जो तारीख़ है वो क्या है। मतलब इस तरह आपने पॉइंट्स को यूज़ करना है। इन पॉइंट्स को यूज़ करते आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। जब इन सेंटेंसेस को आप एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखोगे तो वो हमारा टारगेटेड टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, ये तो हमारी आपकी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।